स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जलवायु एवं गेहूं की खेती। जलवायु। गेहूं विश्व की सबसे व्यापक रूप से बोई जाने वाली फसल है, परंतु सभी स्थानों पर वातावरणीय परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए बहुत अनुकूल नहीं होती है। इसके लिए टेम्परेट रीजन, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं एवं गेहूं की खेती के लिए वर्षा रेनफॉल 70 से 160 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल इसके खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वीट कल्टीवेशन, गेहूं की खेती के तरीके। गेहूं की खेती जैसा कि बताया है पूरे विश्व में की जाती है। इसके तरीके अलग अलग प्रकार के होते हैं। भारत में गेहूं की खेती मुख्यतः रबी की फसल के रूप में की जाती है। खेती के निम्न प्रमुख प्रक्रम अपनाए जाते हैं। पहला प्रक्रम जो है वो है बुवाई। बुवाई जो है अक्टूबर माह के मध्य से नवंबर माह के मध्य तक, अक्टूबर माह से नवंबर माह के मध्य तक की जाती है। कुछ क्षेत्रों में यह कार्य सितंबर माह के अंत से प्रारंभ हो जाता है तथा अनेक क्षेत्रों में दिसंबर के प्रारंभ तक चलता है। बुवाई करने से पहले पूर्व खेत को कम से कम 2-3 बार जोता जाता है। उसके पश्चात उसे प्लांकर द्वारा समतल कर दिया जाता है। ध्यान देने बात है, खेत की बुवाई से पहले सिंचाई भी की जाती है। उसके बाद में खेत में बीजों को कतार में सीड ड्रिलिंग या छिड़काव विधि से बोया जाता है। 2 तरीके हो सकते हैं। पहला है ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव, दूसरा है बाय डिबलिंग चोप कर, जिसके अंदर बीज को अंदर मिट्टी के अंदर गाड़कर बोया जाता है। सिंचित भूमि में बुवाई के बाद पुनः समतल कर दिया जाता है, परंतु बरानी मृदा में वापस से समतल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान देने की बात है, बुवाई से पूर्व बीजों को कवकनाशी एवं कीटनाशियों से उनका उपचार किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं वो है एग्रोसेन व सिरासेन। भारत में बुवाई के आधार पर वीट को 2 भाग में विभाजित किया है, विंटर वीट एवं स्प्रिंग वीट। शरद गेहूँ एवं बसंत गेहूँ, इनको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बुवाई के बाद में जो दूसरा होता है वो होता है सिंचाई व खाद, इरिगेशन एंड फर्टिलाइज़र। फसल को कम से कम 3 से 5 टाइम का इरिगेशन की ज़रूरत होती है। पहली जो सिंचाई होती है वो बुवाई के 3 से 4 हफ्ते के बाद में की जाती है। बुवाई सिंचाई में बहुत ही आवश्यक होता है कि उसको पानी अच्छे से मिले। इसके पश्चात मृदा में सिंचाई जो है वो तल शाखन, पुष्पन तथा बीज निर्माण के समय की जाती है। गेहूं की फसल को खाद की अत्यधिक आवश्यकता होती है। गेहूं को फसल में के खाद के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश का उपयोग लाभदायक होता है तथा इनका उपयोग खाद का उपयोग प्रथम सिंचाई के समय पर किया जाता है एवं समय समय पर निराई व गुड़ाई करना अत्यधिक आवश्यक होता है। अगला होता है कटाई। दानों के पकने पर जब सीड मैच्योर हो जाते हैं तब एवं पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उस समय फसल की कटाई की जाती है। साधारणतः कटाई का कार्य किसान अपनी दरौती द्वारा करते हैं, परंतु बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पे यह मशीनों द्वारा, हार्वेस्टर द्वारा किया जाता है। कटाई के बाद में बंडलों में बांधकर इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद में होती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है वह प्रक्रिया है जिससे में
हम बालियों से दाने को कुचलकर अलग करते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द व्हीट ईयरिंग, जो बाल होती है उससे गेहूं के बीजों को अलग करने की क्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। पुराने ज़माने में पूर्व में थ्रेशिंग पशुओं के पैर के नीचे बालियों द्वारा या कुचलकर की जाती थी, परंतु आजकल यह कार्य मैकेनिकल थ्रेशर यांत्रिक थ्रेशर द्वारा किया जाता है। थ्रेशिंग के बाद में विनोइंग करते हैं, जिसके अंदर हम जो भूसा होता है, शैफ होता है, उसको गेहूं के दाने से पृथक करा जाता है। उस प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं। उसके बाद में आता है संग्रहण, स्टोरेज। थ्रेशिंग के पश्चात जो सूखे हुए दाने होते हैं उनका ही हम संग्रहण करते हैं। सामान्यतः संग्रहण गोदामों या लोहे की बड़ी टंकियों में किया जाता है। संग्रहण से पूर्व भी कीटनाशियों व कवकनाशियों का छिड़काव की आवश्यकता होती है, जिससे किसी प्रकार के रोग ना लगे। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है मीलिंग, पेषण। दानों को पीसकर सफ़ेद चूर्ण जैसा आटा प्राप्त करने की क्रिया मीलिंग कहलाती है। यह कार्य पूर्व में चक्की द्वारा किया जाता था तथा छोटे स्तर पर अभी भी यह विधि अपनाई जाती है, चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु आजकल पेषण रोलर मिल जो होती हैं उनमें किया जाता है। रोलर मिल में क्या होता है, दानों को पीसने से पहले उनको गीला कर लिया जाता है, जिससे कि जो गेहूं के ऊपर जो ब्रान होता है वो कठोर हो जाता है। उसके पश्चात रोलर मशीन में उस दाने को डाल दिया जाता है, जिससे रोलर्स की एक श्रृंखला होती है, जिससे क्या होता है, जो ब्रान होता है तथा आटा जो होता है वो पृथक हो जाता है। तो ये हमारे गेहूं की खेती के स्टेप्स हो गए। पहला हो गया सोइंग, बुवाई, इरिगेशन, सिंचाई एवं खाद, फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज एवं मीलिंग। धन्यवाद।